हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इसमें हम कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा गुणाखंड होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा गुणाखंड होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तथा इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ये तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर हमें वो कोई 4 डिजिट दे देता है, 4 संख्या दे देता है, 3 दे देता है, 4, 6 और 8। अब दोस्तों इनका एलसीएम कैसे फाइंड करें, तो इसको क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। कैसे करेंगे फैक्टर, इसमें 2 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। इसको कैसे, 2 तिये 6 होते हैं। इसको कैसे करेंगे, 2 गुणा 4 होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो कैसे क्या करें। अब इसमें जो कॉमन है इन तीनों में, सबसे पहले उसको लो। 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, ले लिया, 2 ले लिया। एलसीएम निकालने के लिए करेंगे दोस्तों ये। 2 कॉमन लिया, इसके बाद देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है, हाँ इसमें है, इसका 2 और ले लिया। अब फिर देखो 2 किस और में है, इसमें है, अब इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसको भी लिखना है। अब 3 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसको भी लिखना है। अब इन दो सबकी मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना हो गया एलसीएम, 24 हो गया। ये आसान सी ट्रिक है, 24। अब एलसीएम तो 24 आ गया। अब आपसे पूछ लिया उसने एचसीएफ बताओ, इनका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 4, यही तरीका आजमाएंगे बस। क्या है इसमें, तो जो है कि जो गुणाखंड नहीं भी सेम है उसको भी लिखना है, और इसको सेम सेम लिखना है जो कॉमन आएगा। अब इसका भी ऐसे ही करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 गुणा 2। अब देखो उसमें से क्या कॉमन है, इन तीनों में से क्या कॉमन है, 2 2 2। अब भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हो गया 2, तब ये सब में कॉमन है, तो एचसीएफ तो यही होगा, एचसीएफ यही होगा बस। अब ये थोड़ी इसके साथ नहीं ले सकते, गुणाखंड इसमें करा था ना, ये एलसीएम में करा था, एलसीएम में लेंगे। अब आ जाते हैं फॉर्मूला बेस पे कुछ क्वेश्चन। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको एलसीएम दे देता है और एचसीएफ पूछ लेता है तो कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, अगर आपको वो दे देता है एलसीएम, मान लेते हैं एलसीएम माना, उसने आपको एलसीएम 12 दिया हुआ है, और आपसे एचसीएफ पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ लिया, और पहली और दूसरी संख्या का अगर गुणनफल आपको दिया हो तब निकलेगा एचसीएफ। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 36 दे रखा है, और पूछ रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाले कैसे, फॉर्मूले में रखो 12, एचसीएफ की एलसीएम की जगह 12, और एचसीएफ हमें निकालना ही है, एचसीएफ हमें निकालना है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, बराबर में 36 है। एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 36 को, 36, तो एचसीएफ आ जाएगा 3, एचसीएफ आ जाएगा 3। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अब भाई एचसीएफ तो निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, अगर वो एलसीएम आपसे पूछ लेता है, अगर हमसे पूछ लेता है एलसीएम,
एलसीएम बताओ। एचसीएफ दिया उसने, एचसीएफ दे रखा है 9। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है उसने, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है उसने 27। अब एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला बताया था अभी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दूसरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। अब एलसीएम इधर ऐसे ही रखा, एचसीएफ की जगह कौन है 9, बराबर कितना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 27। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है इसकी गुणा, ये इसकी गुणा में है, इसके डिवाइड में हो जाएगा। 9 3 27, 3 बढ़ जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 3। अब ये तो हो गया क्लियर। अगर वो आपको एलसीएम भी दे दे, एलसीएम दे दिया उसने 9, एचसीएफ दे दिया उसने 12, एचसीएफ दे दिया उसने 12। अब पूछ ले और दूसरी संख्या दे दी उसने, मान लेते हैं दूसरी संख्या भी, दूसरी संख्या दे दी उसने 3, तो पूछ ले आपसे पहली संख्या, आपसे पूछ ले पहली संख्या, पहली संख्या के बारे में आपसे पूछ ले, तो फॉर्मूले में रखना कैसे, पहले एलसीएम गुणा एचसीएफ 9 गुणा 12 बराबर पहली संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या दी हुई है 3। अब पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा, पहली संख्या बराबर होगा, ये गुणा में है तो इसके डिवाइड में आएगा, 9 गुणा 12 बटे 3, 3 से इसको काट लो कोई से को भी, 3 3 9, 3 गुणा 12 12 36, तो पहली संख्या कितनी आई 36, तो पहली संख्या आ गई 36, पहली संख्या 36। अब आपसे पूछ ले दूसरी संख्या, अब आपसे अगर वो आपसे पूछ ले दूसरी संख्या के बारे में तो उसको भी निकाल कर देखते हैं। एलसीएम दे दिया उसने 5, एचसीएफ दे दिया उसने 6 और पहली संख्या दे दिया उसने 30। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो रखो मान पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का, एलसीएम गुणा एचसीएफ का बराबर पहली संख्या 30 दी हुई है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। जब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो निकाल लेंगे, क्या होगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके गुणा में डिवाइड में जाएगा, 5 गुणा 6 बटे 30, तो 30 से 30 6 5 30, 30 बटा 30 बराबर होगा 1, तो दूसरी संख्या बराबर होगा 1 के, तो आ गया। तो यानी कि फॉर्मूला तो क्लियर होगा आपका। अगर आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ, अब आपको मैं 1-2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें दे रखा है 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं। कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं क्या है, क्वेश्चन में कह रहा 3 संख्याएं जो है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में हैं और उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना है 12 है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले हम संख्या कैसे ज्ञात करें, इसमें पूछेगा वो आपसे एलसीएम पूछेगा। अब सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास संख्या होंगी तो एलसीएम निकलेगा, अगर संख्या नहीं होगी तो कैसे निकलेगा, तो हमें संख्या निकालनी है। अगर ये जो एचसीएफ होता है ये इसका ही गुणाखंड होता है एलसीएम का, हमेशा ध्यान रखना, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही एक गुणाखंड होता है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, अनुपात दे रखा है, तीसरी संख्या ये। अब इनको संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 12 को 2 को
12 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगी। अब 3 को भी 12 से करेंगे संख्या आ जाएगी। अब 4 को भी 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 36, 12 चौके 48। अब इन सभी का जो है एलसीएम करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। संख्याएं हमारे पास आ गई, ये संख्याएं हैं, ये हमें संख्याएं मिली, संख्याएं प्राप्त करी अभी तक। अब इनका जो है एलसीएम ज्ञात करवा होगा। कैसे करेंगे? सबसे बड़ा अंक देखो 48, 48 है। अब देखो 48 24 से तो कट जाएगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। अब इसी का 2 गुना करो, 48 दूनी 96। अब 96 हो गया, 96 36 से जाएगा, नहीं जाएगा। 24 तो चले जाएगा, 36 तो नहीं जाएगा। तो इसका 3 गुना करें, इसका 3 गुना होगा, 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 चौक 12 2 14। अब 36 तो जाएगा, देखो 36 तो चले जाएगा, यूँ 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 6 चौक 24। और ये 24, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144। तो ये जो है 144, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 144 आएगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो ये इस तरह से, जो है फैक्टर वाली, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। 200 कटो, उसको 12 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, ये 24 बार कटेगा, फिर से 2 से कटो, ये 6 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, फिर 2 से कटो, ये 3 बार कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये 6 बार कटेगा, फिर 2 से कटो, ये 3 नहीं कटेगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 3 बार कटेगा। अब 3 से कटो, 3 कम 3, 3 से 3 दिए 9, 3 से 3, 1 1 1। अब इनका एलसीएम निकाल लो, देखते हैं कि 144 के बराबर आता है या नहीं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार लिखो। अब 3 2 बार है, 3 2 बार लिखो। आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48, 48 तीय 144, 48 तीय कितना हो गया? 144। तो आया दोस्तों, एलसीएम आया आपका 144 आया। तो आओ दोस्त करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में क्या रहा है दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों, एक दूधिया के पास एक कैन में जो पहली कैन है, एक कैन में जो पहली कैन है उसमें तो है 45 लीटर दूध, 45 लीटर दूध है। अब दूसरी कैन में कह रहा है, दूसरी कैन में कहा है उसने, दूसरी कैन में है 75 लीटर मिल्क, 75 लीटर दूध है। ये कह रहा है कि उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी? उस पात्र की, इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि उस बर्तन की अधिकतम आया ना दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम संख्या, अधिकतम मात्रा क्या होगी? अधिकतर क्षमता, अधिकतम क्षमता क्या होगी? अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को पूर्ण रूप से माप सके? जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को
मात्रा को पूर्ण रूप से पूर्णतः क्या कर सके, माप सके। देखो इसने कहा है एक दूल्हे के पास दो बर्तन थे। पहला बर्तन था उसमें 45 लीटर दूध था और दूसरा बर्तन था उसमें 75 लीटर दूध था। अभी कह रहा है उस पात्र की अधिकतम का मतलब समझ गए होगे, HCF निकलेगा यहाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालना पड़ेगा। अधिकतम क्षमता कैसे ज्ञात करें, जब ऐसा क्वेश्चन आओगा तो क्या करना है, HCF निकालेंगे। ये 75 और 45 का HCF निकालेंगे। पहला पात्र था उसमें थी 45 लीटर मिल्क, दूसरा पात्र था उसमें थी 75 लीटर मिल्क। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, 75 को 45 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 45 या 3 बच जाएगा। 30 से 45 को डिवाइड करोगे, ये भी एक बार जाएगा, 15। अब 30 को 15 से डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं। तो HCF कितना होगा इसका, HCF 15, HCF आ जाएगा दोस्तों 15। तो उस बर्तन की जो क्षमता पूछ रहा था, ये अधिकतम क्षमता क्या होगी, वो होगी 15 लीटर। 15 लीटर होगी, जो इन दोनों बर्तनों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है, तो होगी 15 लीटर। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। कितना है, 240 है। अब उसने कहा है और उनका मास है, यानी कि HCF, और उनका मास है 15 है। फिर आगे कहा है किस संख्याओं का युग्म संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा युग्म ज्ञात करे। संख्याएं क्या हैं। अब भाई दो धनात्मक संख्याएं थी, उनका योग तो है 240, हमें नहीं पता। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं थी, मान लेते हैं पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या नहीं, ऐसे नहीं, पहली संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तो इनका योग कितना है, 240 है। 240 है, योग है 240। HCF दे रखा है ना, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं, सॉरी दोस्तों, ऐसे नहीं। पहली और दूसरी संख्या का योग कह रहा है 240 है। संख्याएं भी तो होनी चाहिए, उनका मैसे दे रखा है, मैसे दे रखा है। इनकी पहली संख्या होगी 15x, दूसरी संख्या निकाल लो 15y, इन दोनों का योग दिया है इसने 240। इस तरह से दिया है इसने। संख्याएं तो ज्ञात करेंगे। अगर संख्याएं जो है ना, मान लेते हैं x और y है के अनुपात में है, ठीक है, 15, तो क्या होगा, इसमें से 15 को मान लो, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 240 के। अब 15 गुणा में तो डिवाइड में होगा,
डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 से इसको डिवाइड करेंगे 240 को, कितना आ जाएगा 15 ही कम 15, कितना बच जाएगा 15 9 24, 15 छिका 90, 16 हो गया। जो x प्लस वाई बराबर कितना आया 16 दोस्तों, कितना आया 16। अब ये जो x प्लस वाई है ये कैसी संख्याएं होगी, ये जो 15 आया ना, ये यहाँ भी 15 आया, इसका मतलब हुआ ये सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य, ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखेंगे कौन सी संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनका योग 16 हो। तो मैं पहली संख्या देखता हूँ सह अभाज्य, यानी कि x और y, यानी कि पहली संख्या लूँ मैं 1 और दूसरी संख्या लूँ 15। क्या ये सहअभाज्य संख्या है? हाँ, 1 और 15 सहअभाज्य संख्या और उनका योग भी 16 है। 1 और 15 को जोड़ो 16 है। दूसरा युग्म देखते हैं, अगर मैं 2 और 14 लूँ, क्या सहअभाज्य है? नहीं। 2 और 14, 2 से दोनों कट जा, नहीं होगा। 3 और 13, दूसरा जो युग्म होगा 3 और 13, ये सहअभाज्य संख्या है जो नहीं कटती। अब देखिए 4 और 12 लें, नहीं, ये तो वो हो जाएगा सम भाज्य। और अब ले 5 और 11 का युग्म ले, ये है सहअभाज्य, ये भी सहअभाज्य है। अब ले 6 और 10 का युग्म ले, ये भी कट जाएगा। अब ले 7 और 9 का युग्म जोड़ा ले, तो ये भी सहअभाज्य है। अब बात करें दोस्तों, देखो अगर अब आगे जाएंगे 9 और 7 लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, तो यही क्या होगा, इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये आपस में संख्या बदलने लगेगी, पलटने लगेगी, ये युग्म जो है पलटने लगेगा। तो कितने युग्म हुए? 1 2 3 4। तो उसने पूछा था संख्याओं का युग्म, संख्याओं के युग्म ज्ञात करें। युग्म, संख्याओं के युग्म थे दोस्तों। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सके? तो 4 जोड़े, 1 2 3 4, 4 युग्म प्राप्त हो गए, 4 युग्म। तो दोस्तों रोकते हैं आज की क्लास को, यहीं पर करेंगे कल डिस्कस। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।